बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइन शिकनों ने ये तय कर लिया है कि हमने 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवाने, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लंका ढा दी है। ऐसे सवालात खड़े कर दिए हैं कि अब अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भागेगी तो पेशावर हाई कोर्ट को इस हवाले से बड़ा अहम फैसला करना है। आने वाले दिनों में इस समात की बड़ी गूंज होगी, इसलिए इसका अहवाल आपके सामने रखना है। पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। एतजाज एहसन के बाद लतीफ खोसा भी खान के और सदर के वकील बनकर सामने आए हैं। ये भी आपको बताना है, हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई है। जेल भरो तहरीक यकीनन आज छा गई है। जो रिस्पांस आज अवाम का मिला है, लगता ऐसे है कि जब रोजाना इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी तो ये हुकूमत खुद अपने आप को जो है वो खत्म करने के दरपे होती दिखाई दे रही है। आज पूरा दिन अगर हम पहले इसी से आगाज कर लें कि जिस तरह का रिस्पांस आया है और लोग महंगाई से वाकयातन तंग हो चुके हैं। अभी जो शहबाज शरीफ ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब ने उसका जवाब भी दिया है, आगे तफसील से हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो कहा जाता था कि मम्मी डैडी जमात है, इसके लोग निकलेंगे नहीं, अगरचे सोशल मीडिया पर जितने लोग एक्टिव होते हैं वो भी एक बड़ी खिदमत होती है, क्योंकि लोग एक बयानिया जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं और इससे इस वक्त हुकूमत और उनके सहूलतकारों को बड़ी तकलीफ है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बड़ी तादाद और निकल आए, लाखों लोग निकलना शुरू हो जाए और वो कहें कि भाई ये हथकड़ियां आपकी कम पड़ जाएंगी। और अभी पुलिस जिस तरह आज आपने देखा कि आम जो लीडरशिप है उन्होंने आज गिरफ्तारियां पेश की और अब इस हवाले से एक हुकूमती प्लान भी है और प्लान ये सामने आ रहा है कि इनको बलूचिस्तान और जो सिंध है उसके दूर दराज इलाकों के अंदर बाद लोगों को भेजा जाए। फिर पुराने मुकदमात हैं, कुछ पीटीआई की मरकजी लीडरशिप है जिसमें असद साहब हैं और इसके साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी हैं, दीगर हैं, उनको उन केसेस के अंदर इन्वॉल्व करके मजीद दहशत गर्दी के दफात लगा के कुछ करप्शन के इल्जामात लगा के तो लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए। लेकिन जैसे भी जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है, अल्टीमेटली वो लोग हीरो बनकर निकलते हैं और बाहर बैठे हुए जो लोग बगैर ताकत के अंदर होते हैं बिल आखिर उनको गीदड़ बनना पड़ता है और आवाम से भागना पड़ता है। तो आज हुकूमती कील के अंदर जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंक दी गई है। जेल भरो तहरीक इंतहाई कामयाबी के साथ आज उसका आगाज हुआ है। पुलिस का जो रवैया था उन्होंने फिर ऐलान करके आम जो है वो प्रिजनर वैन्स के अंदर आने की इजाजत दे दी और इसके आगे पिशावर से खान साहब को कालें आना शुरू हो गई हैं, रावलपिंडी से मुख्तलिफ जगहों से यही माहौल होगा, मीडिया कवरेज होगी, ये सियासी मूवमेंट है। और यकीनी तौर पर जो पीडीएम के लिए ये बड़ी खतरनाक इसलिए है कि पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर उनकी नजरें मरकूज हुई हैं और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, असल स्टेक होल्डर यानी अवाम को बाहर रख के आखिर ये हुकूमत किस पर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त आगाज हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे गैर जनबदार लोग हैं जिन पर हमें गिले शिकवे होते हैं, लेकिन जब भी वक्त आता है तो वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो डट जाते हैं। उसके अंदर एक बड़ी ही आम शख्सियत थे एतजाज एहसन। उन्होंने हमेशा जब जहां शरीफ खानदान ने ज्यादतियां की, दो नंबरियां की, उन्होंने उसको उजागर किया। इमरान खान की मुखालफत भी की, लेकिन जहां पर हमायत बनती थी उन्होंने कई मरतबा जो है इस मामले को उठाया और वहां हमायत की और बताया कि पीडीएम की जमातें और ये सारे लोग गलत हैं, शरीफ खानदान की डॉक्ट्राइन का है, ये सारी चीजें भी जो है वो सामने आई। लेकिन अब लतीफ खोसा जो है उनसे तवक्को कम थी और इस वक्त आपको बताऊं कि आज जो हुकूमती अटारनी जनरल है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वही राय दी है जो सब जो है वो मोहल्ले के लोगों को भी पता था पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जनाब ये सदर का इख्तियार नहीं था, लिहाजा सदर ने ये ज्यादती की है, तजावत की है। तो इस तरह का जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया है। अब दूसरी तरफ जो है वो सरदार लतीफ खोसा उन्होंने बड़ी आम बात की है सदर के इख्तियार के हवाले से। और ये अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की एक मरकजी रहनुमा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बासूल जरूर है जब आप आइन शिकनी करेंगे, जब इस तरह आप नंगा नाच करवाएंगे इस निजाम का, तो वो फिर बोलने पर मजबूर होते हैं। पॉलिटिकल वर्कर है, तवील जिद्दोजहद उन्होंने की होती है। तो अब इस पर जो लतीफ खोसा है उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की है। उन्होंने कहा है कि जो यहां पर उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर कहीं भी
सूबाई असम्बली का जिक्र नहीं है। एक्ट में असम्बली का लफ्ज है जिसमें तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियां आती हैं। एक तो ये आईनी माहरीन का इस वक्त जो इख्तलाफ है वो उन्होंने उजागर किया, और ये इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी की ये मरकजी रहनुमा है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57(2) में भी डेट और डेट्स के अल्फाज दर्ज हैं। अगर ये शिक सिर्फ कौमी असम्बली के हवाले से होती तो सिर्फ डेट पर ही इक्तफा किया जा सकता था। तो इसका मतलब है ये भी सदर का इख्तियार है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह सदर अलवी और इमरान खान की जो वकालत है वो एतजाज एहसन या लतीफ खोसा ने की है, वो असल जो है वो बड़ी देखने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि सदर को इख्तियार है वो इलेक्शन की तारीख दे। जब गवर्नर आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो सदर आइनी सरबराह होने के नाते इनका हक बनता है कि वो इस मामले के अंदर मुदाखलत करें। अब ये जो कहा जा रहा है कि वजीर आजम जो है उसकी राय लेना जरूरी है और गवर्नर जो मर्जी है करता रहे, तो ये अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और वकील हैं और वो कह रहे हैं कि आइन शिकनी हुई है। यानी ये पूरी पीडीएम हुकूमत, ये निगरान हुकूमतें, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आइन शिकन हो चुके हैं। और ये खुद जो है उस वक्त सदर की जो मुदाखलत है वो बनती है और कानून और आइन उनको इजाजत देता है। बड़ी आम बात करते हुए फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई कि गवर्नर अपने फराइज मनसबी अदा नहीं कर रहे, तो क्या सदर ने आइन की पासदारी का हलफ नहीं उठा रखा? ऐसे ही पूरी कौम ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत यह हल्फ उठाया हुआ है, यानी रियासत के साथ वफादारी। बहुत बारीक बात की है। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ भी बयान की गई है जिसके मुताबिक ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम ही रियासत है और अवाम ही मुक्तदर है। यानी इदारे मुक्तदर नहीं, उन्होंने कहा ना कोई इदारा, ना अदलिया या कोई और हल्का मुक्तदर है, सिर्फ अवाम मुक्तदर है और अवाम के नुमाइंदे और इन नुमाइंदों की मदद से बनने वाली हुकूमतें ही दरअसल रियासत हैं। तो जिस तरीके से अब एतजाज एहसन के बाद जो है वो लतीफ खोसा वो खुलकर सामने आया, मैं समझता हूं वो दाद के मुस्तहिक है। लेकिन जिस तरह ये आइन शिकनी पर तमाम कंपनी एक जगह पर जमा है और एक पेज पर है, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से बड़े खदशात खुदा न खास्ता पैदा हो रहे हैं। अब एक बड़ी आज आम समात हुई है पेशावर हाई कोर्ट की। ये पेशावर हाई कोर्ट की जो समात है ये बड़ी आम इसलिए है कि आज जो सवालात खड़े किए हैं, ये सवाल वहां भी खड़ा किया गया है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कोई शुतर बेमुहार इदारा नहीं है कि ना ये आइन के ताबे है ना कानून के ताबे है। और इनसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को आवाज उठानी चाहिए। इनसे तमाम तनख्वाहें मराहत और ये जिस जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं इनको उठा के फेंक देना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। वो क्यों कि इलेक्शन करवाने के लिए ये गीदड़ ये हमने पाले हुए हैं, ये जो आवाम के टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, ये जो गाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं, सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, ये जो बंगलों के अंदर रह रहे हैं, ये एक ही काम है इस इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करवाना। तो आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इमरान खान की हुकूमत उल्टी गई उस वक्त बुलाया तो इन्होंने बहाना करना था चूंकि ये एक कंपनी और एक पेज का मामला था और इन्होंने कहा जी 7 महीने तक हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब 7 महीने छोड़ के 10 महीने हो गए हैं और ये आइन शिकन अब जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं जी अभी भी मर्दमशुमारी तो अभी हमने शुरू की है। तो ये इस तरह के लोगों को कोई एक हुकूमती जो महकमा है उसके 4 लोगों की ये जिम्मेदारी लगवा दें, रियासत के जो इदारे हैं वो जिम्मेदारी ये पूरी करें और ये इलेक्शन कमीशन से सारे पैसे जो इन्होंने पिछले 10 महीने 12 महीनों के अंदर लिए हैं तनख्वाहें वो वापस लेनी चाहिए इनसे। ये बोझ है कौमी खजाने पर और ये जो है इस हवाले से जरूर हमें जो है वो आगाह करना है अवाम को, चूंकि ये वो काम नहीं कर रहे, ये जबरदस्ती अब मुसल्लत है इस कौम पर। अब यहां पर जो है ये बड़ी आम समात हुई, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली इन्होंने ये समात की है और यहां भी मामला पीटीआई के शाह फरमान और दीगर जो कायदीन है आतिफ खान और जाहिर शाह उन्होंने एक पटिशन फाइल की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाने जरूरी है इनके लिए, लेकिन ये करवा ही नहीं रहे। तो इस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सदर ममलकत ने तो सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात की तारीख दे दी है, अब गवर्नर तारीख दे, आपको तो 2 मुख्तलिफ तारीखें नहीं मिल सकती, बल्कि अब हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इसकी क्या हैसियत है और कब इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया जी कि 19 फरवरी को सदर ममलकत ने मुशावरत के लिए बुलाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन सूबाई इंतखाबात के हवाले से सदर के साथ मुशावरत का पाबंद नहीं है, बल्कि गवर्नर ही इलेक्शन कमीशन को तारीख देगा। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन
किस तरह, यानी वो हैरान हुए, जो जज हैं, जो कानून को जानने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, वो हैरान हुए कि इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तलाफ कर सकता है, जबकि कोई इदारा भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और फंड नहीं दे सकते, बल्कि फंड और सिक्योरिटी फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। यानी ये कोई एहसान नहीं है, यानी इस हुकूमत, वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमतों का। यानी आप देखें किस तरह ये चिमट जाते हैं, कितने ये गिरे हुए लोग हैं कि आपको एक काम दिया वो आपने करना ही नहीं है, और तनख्वाहें आप ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं। निगरान हुकूमतें हैं, वो 3 महीने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, कि इलेक्शन होने हैं, इसलिए तो निगरान हुकूमत आती है, वरना इसको क्या करना है? निगरान हुकूमत का छनकना बजाना है इस अवाम ने। तो अब वो भी इस तरह बैठ गए जैसे वो पक्के यहां पर आ गए हैं। यानी आप देखिए, अवाम को, जमहूरियत को इस वक्त कौन इस मुल्क से भगा रहा है? ये बड़ी आम सवाल है। ये कल को जब पूरा, अभी तो आधा है, यानी सिविल मार्शल लॉ है, जब पूरा आएगा तो इनको जरूर पकड़ना है जमहूरी अंदाज के अंदर। ये जो टोला है पीडीएम का, जो आइन और जमहूरियत और ये सारे नारे बिलावल जरदारी और ये सारे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये लगाते थे, ये बाजवा या फैज हमीद की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह ये खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, ये कितनी हैरत की बात है। अब ये उन्होंने कहा जी ये कोई एहसान नहीं है आपका कि ये हुकूमत वसाइल देगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये भाई आपने कहना है और ये उन पर पाबंदी है। और फिर उन्होंने कहा कि सदर जो है उसके बयान से इख्तलाफ आप कैसे कर सकते हैं? भाई आपको ये क्या अथॉरिटी पहुंचती है? चलो गवर्नर नहीं तो आपको सदर ने डेट दे दी है, तो आप इस पर क्यों नहीं तैयारी कर रहे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि आज इस हवाले से इजलास होगा और इसके बाद कोई वादे मौक़िफ़ सामने आएगा। 28 फरवरी तक ये समात मुलतवी हुई है, लेकिन इंतहाई आम ये समात है। अगर जज साहब अगली समात पर भी इसी नुक्ते पर उन्होंने शेड्यूल मांगा है कि बताइए कब आप इलेक्शन करवा रहे हैं, तो अगर ये इसी तरीके से जारी रहता है तो ये बहुत ही आम किस्म का जो फैसला है वो इस तनादर के अंदर होगा। लेकिन अब लगता नहीं है कि कोई इलेक्शन का मूड है। अवाम को ये इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक छीनना पड़ेगा, यानी आइन शिकनों से ये छीनना पड़ेगा इलेक्शन। अब कैसे छीनते हैं? जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है और उसके अंदर ये जुल्म सितम भी कर सकते हैं और मुकदमात मुख्तलिफ डाल सकते हैं। इबरत का निशान बनाने का, जब इस तरह के चंगेज और हलाकू टाइप लोग वो वजीर बन जाएं और सानिया मॉडल टाउन जैसे सानहात बपा करने वाले हलाकू खान, चंगेज खान जैसे लोग इस मुल्क की हुकूमत कर रहे हैं, तो कुछ भी बईद नहीं है। लेकिन बहरहाल अवाम सब्र से, तहम्मुल से, कुर्बानियों से ये जंग इंशाअल्लाह जीतेगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।